कि भवन का क्या हुआ। हमने कहा इस साल बना करके बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे। आपने जो वार्ड नंबर 1 का मांगलिक भवन स्वीकृत कराया है उसका काम हम सभी तेजी के साथ कर रहे हैं और बहुत जल्द उस काम को पूरा करके देंगे। और रामानुजगंज में विकास कार्यों का जो नया इतिहास है उसको हम आज के बाद से हम सब मिलजुल करके लिखेंगे। माननीय रामविचार नेताम जी के नेतृत्व में जहाँ हमारा रामानुजगंज विधानसभा प्रगति पथ अग्रसर है, वहीं पूरा छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ विकास कार्य कर रहा है, भारत न सिर्फ प्रगति कर रहा है, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, अपने संस्कृति की रक्षा करते हुए, भारत में सनातन की स्थापना करते हुए हर भारतवासियों के अंतिम छोर में निवासरत भारतवासियों घर तक खुशियां पहुंचे, उसका काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आदरणीय विष्णु देसाई जी की सरकार, आदरणीय रामविचार नेताम जी की सरकार छत्तीसगढ़ में अलग जगाने का काम कर रही है। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद रामानुजगंज अपने सभी पार्षदों के सहयोग से, अपने सभी अधिकारियों के सहयोग से, माननीय रामविचार नेताम जी के आशीर्वाद से विकास के नए अध्याय लिखेगा। आप जितनी कल्पना सोच करके रखे हैं कि हमारा सड़क बनना चाहिए, विश्वास रखिए बनेगा, नाली बनना चाहिए, विश्वास मानिए बनेगा। और जिस हम अधोसंरचना के तहत बिल्डिंग की बात करते हैं, रामानुजगंज में 3-3, 4-4 शादी घर हो गए, फिर भी आज कमी पड़ता है। आज रामानुजगंज में शादी करने के लिए झारखंड के लोग भी आकर के बुकिंग कराते हैं। कई बार जिनको नहीं मिलता है नाराजगी भी व्यक्त करते हैं कि मत दीजिए, लेकिन भाइयों उनको भवन दिलाने वाला भी हमारे आपका बीच का ही कोई व्यक्ति होता है जो उनको जिनके चलते भवन मिलता है। और अपने जीना तो क्या जीना, दूसरे को भी मदद कर पाए तो उसके लिए अच्छी बात होती है। और हमने रामानुजगंज के संसाधनों को माननीय महोदय कभी आर्थिक जरिया नहीं बनाया कि इनकम हो। 8,000 में पूरी बिल्डिंग देते हैं, 5,000 में पूरी बिल्डिंग देते हैं और उनको हम जनरेटर के साथ देते हैं। कई बार बात आती है कि 25,000 कर दीजिए, 25,000 कर देंगे सक्षम दे देगा, लेकिन आज गरीब के घर में जब चमक बढ़ती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक शादी से रात में न्योता पूरा करके घर आए, 5 बजे लड़की पक्ष वाला घर पहुंच गया तो मन में एक ख्याल आया, निश्चित रूप से अर्जुन के वार्ड कही थे कि झगड़ा हुआ होगा उसी लफड़े में आए हैं। बोले भैया तुम नीचे उतरा, हमने कहा बोले बोले नीचे आओ ना, जरूरी काम बा। नीचे उतरे का बोले अरे बड़ी बेस कैला का कैली, लड़का वाला चुनहरिया गल कैसे इतना मार बड़का बिल्डिंग देख के 20,000 में टेंट कैले रही वहां, लेकिन बूंदा बूंदी देख के हम टेंट कैंसिल कर देली वहां और टाउन हॉल बुक कर ली ना, लड़का वाला देख के चुनरा गल। ये तोरा कहे आई कितना बड़ा बात है हमारे उस गरीब रिक्शा वाले के मन में। वो 8,000 में बिल्डिंग लेकर के और उसका सम्मान बढ़ा, उसका सम्मान नहीं बढ़ा, या सम्मान रामानुजगंज का बढ़ा, या सम्मान माननीय रामविचार नेताम जी का बढ़ा। आज जो बिल्डिंग बना है किसके समय बना, उसकी नींव आपने रखी, आपके कार्यकाल पूरा हुआ। अभी आपने मुझे एक निर्देश दिया मंगल भवन के कार्यक्रम में कि जितना भी चीज स्वीकृत करा रहे हैं उसको पूरा भी करना। तो मैं आपको सबके सामने भरोसा दिला रहा हूं कि आप स्वीकृत करा के देते जाइए, हम पूरा करके आपसे फीता कटवाते जाएंगे। उसको हम लेट नहीं होने देंगे, उसमें कोई विलंब नहीं होने देंगे विकास कार्यों में। और आपके आशीर्वाद से महोदय, आपके निर्देश पर, आपके मार्गदर्शन में रामानुजगंज की नगर पालिका सबको साथ लेकर के, जैसे आपका मंत्र है सबके साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के रामानुजगंज के हर घर तक खुशहाली पहुंचे। हमने हर घर तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके प्रयासों से जो यहाँ की जल आवर्धन योजना थी वो अभी जिंदा है, उसका फाइल अभी भी रनवे पर चल रहा है और लगातार आप उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रामानुजगंज को जल संकट से निजात मिलेगी। जिन सड़कों में डामर नहीं चढ़ पाया है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि माननीय महोदय ने लिख करके फिर भेजा है, रामानुजगंज में पूरा डामर की सड़कें और बनेगी, कहीं संकोच करने की जरूरत नहीं है। चाहे चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम जन सुविधाओं की बात करें, रामानुजगंज की नगर पालिका अपने दायरे से ऊपर निकल के काम कर रही है। नगर पालिका का मूल कार्य बिजली, पानी और सड़क है, लेकिन उसके आगे भी लगातार मैं और मेरे पार्षद माननीय नेताम जी से चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते रहते हैं, सड़क के क्षेत्र में संवाद करते रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में संवाद करते रहते हैं। यद्यपि आप अनवरत खुद जगह रहते हैं, आप जब हम लोग बोलने जाते हैं तो पता चलता है कि अब 4 सीढ़ी आगे आप कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन हम सबकी जब जिज्ञासा जगती है हम अपनी बात आपके सामने रखते जाते हैं और आप लगातार इस क्षेत्र की चिंता करते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं और मैं पुनः नगर पालिका परिषद रामानुजगंज की ओर से, अपने सभी पार्षदों की ओर से, नगर पालिका रामानुजगंज सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से और सामने बैठे तमाम जनमानस आवाम की ओर से आपका दिल
की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पहुँच करके हमारा उत्साहवर्धन किए, नगर पालिका का आपने मनोबल बढ़ाया। महोदय, रामानुजगंज लगातार आपके नक्शे कदम पर रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, छठ घाट को ठीक करने का काम कर रहे हैं। एनीकट के रिपेयरिंग का पूरा प्रोजेक्ट माननीय महोदय ने बजट में जुड़वा दिया है। रामानुजगंज के डैम को सजाने का भी माननीय महोदय ने काम कराया है, आगे उसकी प्रक्रिया चल रही है। और अभी सरकार जब कभी बनता है तो लगातार लोकसभा चुनाव, उसके बाद स्थानीय चुनाव हो जाते हैं, काम उतना धरातल पर दिखता नहीं है। लेकिन रामानुजगंज के विकास कार्यों का जो पूरा डीपीआर होता है माननीय रामविचार नेताम जी के निर्देश पर तैयार हो चुका है और बहुत से डीपीआर स्वीकृति के लिए शासन को उपलब्ध हो चुके हैं। रामानुजगंज में जो गंदा पानी मिलता था, वर्षों की समस्या थी कि पूरा हर घर का जल गंदा पानी कन्हर में मिलता था। आज आते आते मंत्री जी फिर पूछे, तुम्हारा काम शुरू हुआ कि नहीं? हमने भी टेंडर एक्सेप्ट हुआ है, उसका रेट का नेगोशिएशन होना था और रायपुर में वो भी हो चुका। रायपुर का कॉन्ट्रैक्टर है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। 5 करोड़ की स्वीकृति आपने गंदा पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए दिलाया। जितना गंदा पानी कन्हर नदी में मिलता है, तो पूरा गंदा पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के माध्यम से कन्हर नदी से किनारे किनारे होते हुए मुक्तिधाम के बाग तक जाएगा। जो कन्हर मैया दूषित हो चुकी थी, हम लोग मिलजुल करके उसको ठीक करें। और पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ठेकेदार कोई हो, हमारे आपके बीच का कोई हो, गलत काम करता है, मुझे बताइए, माननीय मंत्री जी को बताइए, लेकिन हो जाने के बाद हम लोग उसमें कोई टिक्का टिप्पणी करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। शहर का काम है, मिलजुल करके उसको ठीक कराना है। और मैं आप सब सामने बोलना चाहता हूँ, फरवरी का महीना है, अप्रैल नहीं लगने देंगे। रामानुजगंज को मार्च महीने के अंतिम तक माननीय रामविचार नेताम जी के हाथों से लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति का हम सभी मिलकर के भूमि पूजन करेंगे। इसी रामानुजगंज की धरती पर माननीय नेताम जी ने जितनी भी स्वीकृतियां कराई हैं, मैंने आपको भी 8 आना बताया है, लेकिन वो सारे के ठेकेदार मंजूर हो जाएं और सारे का जब काम शुरू होने का तिथि आएगा, हम सबकी सोच है माननीय महोदय कि आज आप भूमि पूजन करें, 2 दिन बाद से सभी मोहल्लों में काम चालू हो जाए। हम भूमि पूजन करें, फिर टेंडर करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम टेंडर कर लें, ठेकेदार तय कर दें और आप भूमि पूजन करें और अगले दिन से हर गली मोहल्ले में सड़क नाली बनना, बिल्डिंग बनना शुरू हो जाए। ऐसा हम सबका प्रयास है। रामानुजगंज के लिए हम और मेरे पार्षद इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि अधोसंरचना का विकास कार्य हो, सड़क नाली बने, मंगल भवन बने, वार्ड नंबर 3 और 7 के बीच शादी घर बने, लेकिन उसके साथ साथ रामानुजगंज में शिक्षा का स्तर, रामानुजगंज में चिकित्सा का स्तर, रामानुजगंज में आवागमन ठीक ठाक हो। और रामानुजगंज की जो भी जरूरतें हैं, मुझे आपको बताने की बात नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। तो पुनः आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और सामने बैठे जनमानस का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कि आप यहाँ पहुंचे। भाई अंकित जी भी इस काम में यहाँ निर्माण कार्य में लगे रहे, हमारे इस लोकार्पण के कंस्ट्रक्शन ठेकेदार और सामने बैठे सभी लोग जिनका नाम लिया नहीं लिया, सबको आपके रमन की ओर से पुनः शीश झुका करके आपका कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मानता हूँ दिवस पर है सूर्य का अधिकार, मानता हूँ दिवस पर है सूर्य का अधिकार और यामिनी को मिल गया है चांद का उपहार। पर आपके सामने झुककर खड़ा, आप अपने रमन का नमन करें स्वीकार, अभिनंदन करें स्वीकार, वंदन करें स्वीकार। मैं बगैर किसी औपचारिकता के, जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हरिओम जी कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट, हरिओम जी कुछ बोलना चाहेंगे। आज बच्चों का स्वागत गीत है 2 मिनट के लिए। आ जाओ बहन लोग। तो निश्चित रूप से हमको आशीर्वचन प्राप्त होगा माननीय मंत्री महोदय का। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय रामानुजगंज की जनता। चलो कर लो।